वंदे पुरुषोत्तमम। आज विषय है मन को निर्मल रखने के लिए कौन सा घेरा लगाया जाए ताकि मन को दूषित ना कर पाए। जैसे कोई पौधा होता है और उस पौधा को जीवंत रखने के लिए छोटे पौधा का बेड़ा लगाया जाता है, घेरा लगाया जाता है, ताकि उस छोटा पौधा को जीव जंतु उसे नुकसान ना कर पाए। तो क्या है वो बेड़ा, वो घेरा क्या है, उसी को आज जानेंगे। साथ ही मन की बात हर जगह आती है और मन इंद्रिय का राजा है और जो 6 इंद्रियां जो कहा जाता है उसमें से जो 6 रिपु कहा जाता है उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो मन है। ये शत्रु के रूप में भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, मित्र के रूप में भी यह हमें सहयोग कर सकता है। इसके लिए पुरुषार्थ हमें अपने को जरूरत है कि हम इसे मित्रवत पाना चाहते हैं या शत्रुवत पाना चाहते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी मन का व्याख्या करते हुए कहते हैं, आत्मा का चंचल रूप ही है मन। क्यों ऐसा कहा गया? आत्मा अर्थात चेतन, ये जो चेतन है, चैतन्यता है हमारे अंदर, और इस चैतन्यता के वजह से हम देख पाते हैं, हम सुन पाते हैं। अर्थात चेतनता के साथ मन जिस इंद्रिय के साथ युक्त हो रहा है वही ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है और फिर उसी के अनुरूप ब्रेन के द्वारा मोटर नर्व के माध्यम से हमें उस वस्तु तक पहुंचने के लिए या कार्य करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य हमें प्राप्त होता है। तो यहां पर ये बात हुआ मन का। तो मन की शुद्धिता, मन की निर्मलता, मन की पवित्रता, मन की अखंडता, मन की स्थिरता और मन की परिशुद्धता पर निर्भर करती है हमारे जो रक्षक कैसा है, हमने किस तरह का घेरा हमने अपने मन के चारों ओर लगाया है। क्योंकि मन ही चेतन है, मन ही चंचल है और उसको घेरा न लगाया जाए तो वो मन कहीं बाहर निकल जाएगा। क्योंकि यह चंचल है अर्थात कभी भी अचल होकर नहीं रह पाते हैं, निरंतर ये गतिमान रहती हैं, यह स्थिर रहती हैं। इसीलिए हमें इस मन की चंचलता को दूर करने के लिए हमें जो चिंतन करना है, सत्य का चिंतन करना, निरंतर अगर हम अपने सत्य चिंतन के प्रति निष्ठावान रहे और निरंतर सत्य को लेकर ही हम व्यस्त रहे तो हमारी मन कहीं बाहर नहीं भाग पाते हैं। मैंने चिंतन किया और ये चिंतन कब आती है? जो कर्म हम कर रहे हैं, थोड़ा हमें भी ध्यान रखना है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म में
पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हो, ताकि हम उस कार्य के अंतर्गत हमारा उस कार्य के साथ साथ प्रभु का कार्य भी संपन्न हो और प्रभु के अनुरूप हो, और प्रभु जिसमें खुश रहते हैं, अर्थात जो सत्य है और जो सही है, और वही कार्य अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रभु हमारे ऊपर खुश रहते हैं और तब उन्हीं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें सत्य चिंता में डूबा रहना है। इसीलिए जो भी सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, पारिवारिक हो, व्यक्ति जीवन हो, जिस कार्य के करने से उनकी अंदर की जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस आनंद में रहता है और एग्जिस्टेंस अनफोल्डिंग रहती है, ऊर्ध्वगामी रहती हैं। ऐसे जो क्रियाकलाप हैं, ऐसा जो चिंतन है, यही वास्तव चिंता है, और इसी चिंता के द्वारा हम अपने मन को निर्मल, शुद्ध, बुद्ध, पवित्र रख पाते हैं। ऐसे कौन सी तीन ऐसी घेरा है, ऐसे तीन कर्म हैं जिससे हम मन को नियंत्रित रख पाते हैं? कौन सा ऐसा तीन घेरा? उसमें से एक मैंने अभी बोला, और वो है सच्चिंता। अब दूसरा घेरा है जो सत्य के इर्द गिर्द, या सत्य को प्रकाशित या सत्य को जानने के लिए जो सत्य ग्रंथ है, उस ग्रंथ के साथ अपने को संयुक्त रखना। जब हम उस पुस्तक के साथ, जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, और इस तरह के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, गीता, तो ये बाइबिल है, कुरान है, ऐसे जो हमें ऐसे धर्म ग्रंथ के साथ जब अपने को हम डुबा के रखते हैं, तो वहां से हमें जो है, हमारा मन आनंद में रहता है, हमारा मन शांति में रहता है, और हमारी मन की चंचलता तब दूर होती है। तो ये सत्य ग्रंथ से अपने को बांध कर रखना यह अत्यंत जरूरी है। तो सत्य ग्रंथ से हमें अपने को बांध करके रखना है। इसके बाद आते हैं सत्संग का लाभ उठाना या सत्संग से जुड़े रहना। सत्संग का अर्थ सीधा इस शब्द से हमें प्राप्त हो रहा है, सत्य के साथ संग करना। और वो सत्य क्या है? सत्य है जो सत्य है, अर्थात जो नित्य है, जो अविनश्वर सत्ता है। प्रेम यह अविनश्वर सत्ता है, और ये सत्य है, ये चिर सत्य है। जो चेतन है, चैतन्य है, ये चिर सत्य है कि इसका कभी नाश नहीं है, कोई विनाश नहीं है। तो विनाश जो नहीं है वही चिरंतन सत्य है। और इस चिरंतन सत्य के साथ युक्त होना, ठाकुर जी सत्यानुसरण में एक जगह बोले हैं कि सत्य के अनुसरण करते करते तुम सत्य हो जाओगे, तुम्हारे अंदर उस सत्य प्रवृत्ति का जागरण होगा। तो यहां पर हमें सत्संग का आश्रय ग्रहण करना है। निरंतर जहां पर भी जो सत्य एग्जिस्टेंस, जो हमारी अस्तिवृत्ति है, जो एक्सिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस को एग्जिस्ट रखने के लिए जो कर्म, जो क्रिया हमें करने के लिए बताया गया, वह हमें करना पड़ेगा। और वो बोध हमें सत्संग के माध्यम से मिलता है। वास्तविक आत्म जिज्ञासा अथत ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेद कहती है। नेति नेति करते करते, चरायवेति चरायवेति करते करते हमें उस परम सत्य के बारे में जानना है। और जब हम उस परम सत्य को एक बार जान जाते हैं, तब हमारा मन और दूषित नहीं होते हैं, मन निर्मल होते हैं, मन पवित्र होते हैं, मन शुद्ध होता है, मन बुद्ध होता है,
और इसी प्रकार से हमारी इस भव सागर की जो नैया है, जो देह है, ये तर जाते हैं और परम गति को प्राप्त करते हैं। अर्थात जो परम गति का अर्थात परम धाम में जाने की गति, परम धाम को प्राप्त करने की गति, परम धाम की परम पिता की उस डायरेक्शन तक हमें पहुंचने के लिए जो जो कार्य करना चाहिए वो अगर हम करते हैं, निश्चित रूप से परम पिता की धाम तक पहुंचना, उनकी जो गंतव्य तक पहुंचना हम सब के लिए अत्यंत सहज और सरल होगा। तभी तो आज परम पिता इस सांसारिक जीवन में किस तरह से संसार में रहकर हम एक योगी बन सकते हैं, हम भोगिता को त्याग करके हम एक योगी बन करके अपने जीवन की रक्षा के साथ साथ अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व की रक्षा करने का एक जो शक्ति और सामर्थ्य हमें परम पुरुष से मिलती हैं, ये और कहीं नहीं मिलती हैं। इसलिए उसको प्राप्त करके हम अपने जीवन को निश्चित रूप से उस गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो पाएंगे। वंदे